नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। तो आइए हम लोग मिलजुल करके एक बार फिर से अपने नए क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले यानी पिछली क्लासेस में आप सभी को बताया जा चुका है कि हम लोग इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स के तहत कौन कौन से टॉपिक्स को इस कोर्स में क्या करेंगे जी कवर करेंगे। उसी में का जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, हम लोग आज बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में और लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों को एक बात बता दें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है ग्रामर। ठीक है, यानी क्या देखने को मिल रहा है जी, ग्रामर। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बताया गया था कि आखिर हम लोगों को पढ़ना है वो किस तरीके से, एकदम डीप में जा कर के पढ़ना, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर, आखिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, और क्यों हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रामर के बारे में कि ग्रामर है। ठीक है, अब देखिए इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप इसकी डेफिनेशन के बारे में देख सकते हैं। लिखा गया है द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर यूज्ड टू रीड, राइट और स्पीक ऑफ एनी लैंग्वेज करेक्टली। ठीक है, तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे The set of rules and regulations that are used to read, write or speak of any language correctly। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि हम ग्रामर के बारे में यह बोल सकते हैं या फिर से यह बात कर सकते हैं कि ग्रामर जो होता है क्या होता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी लैंग्वेज को सही ढंग से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ते हैं या फिर से लिखते हैं। तो आइए एक बार हम लोग ग्रामर के बारे में और थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, क्यों हम लोगों को इस ग्रामर को पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एक बात आपको बताया जाए तो आप एक बात जानते होंगे कि हम लोग अगर कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, यानी किसी भी भाषा को हम लोग अगर सीखते हैं तो हम लोग क्या होता है जी, अगर हम बचपन से ही देखें तो बचपन से ही हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं, बिना ग्रामर को पढ़ करके क्या करते हैं, सीख जाते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि ग्रामर हम लोगों को इसलिए ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि हम लोग अगर किसी भी लैंग्वेज को सही ढंग से बोलना, लिखना या फिर से पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक बात ये भी है कि अगर हमको कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए सीखने के लिए ग्रामर ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आपको बताया जाए तो आप बिना ग्रामर के भी कोई भी लैंग्वेज क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, यानी बोल सकते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए किसी भी लैंग्वेज को सही ढंग से बोलने के लिए या फिर से पढ़ने के लिए या समझने के लिए, तो आपको ग्रामर का जानकारी होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं जी, इसी वजह से यही वजह है कि हम लोग क्या करते हैं जी, किसी भी सब्जेक्ट यानी किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसके दौरान हम लोगों को क्या करना होता है जी, ग्रामर को सीखना होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो आप सभी को फर्स्ट लेक्चर में यानी पहले ही लेक्चर में आपको बताया जा चुका था कि इंग्लिश जो है क्या, एक लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो आपको एक बात बता दें तो इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है और यह एक ऐसा लैंग्वेज है जो क्या है, पूरे विश्व में इसको हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन यह एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको क्या है, पूरे विश्व स्तर पर इसको पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है। लेकिन अर्थात इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो चूँकि लैंग्वेज की बात हुई तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि लैंग्वेज क्या है। तो देखिए, आपको जैसा कि मैंने ग्रामर आपको दिया होगा, तो अब क्या करते हैं जी, आइए हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, लिखा गया लैंग्वेज इज दैट थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और आइडियाज। लैंग्वेज इज दैट थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और आइडियाज टू अदर्स। यानी हम अपनी भावनाओं को और विचार को क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या फिर से पेश करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं जी, लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, यानी भाषा लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है जी, भाषा। तो भाषा के बारे में अगर आपको बताया जाए तो भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से, यानी भाषा वह है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने बोल कर या लिख कर या
इशारों में क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा जो होता है वो क्या होता है जी, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। भाषा के अगर काइंड्स की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाषा जो है क्या है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है। काइंड्स इसका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ओरल, दूसरा होता है रिटन, तीसरा होता है इंडिकेटिव। ठीक है। तो अब आपको एक बात और बता दें कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाषा जो होता है वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहला होता है ओरल, ओरल मतलब होता है मौखिक भाषा। उसके बाद से होता है रिटन, रिटन मतलब लिखित। तीसरा होता है इंडिकेटिव मतलब सांकेतिक। ठीक है। तो भाषा में कहते हैं 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है जी, एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ साथ, ओरल, इंडिकेटिव और रिटन। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है हम लोगों को ओरल और रिटन भाषा का यूज करते हैं। बहुत कम हम लोगों को क्या होता है, इंडिकेटिव भाषा देखने को मिलता है। इस वजह से हम लोग इसी के बारे में आगे की ओर बात करेंगे। ठीक है। देखिए एक बार आपको अगर इस बारे में, इसके काइंड्स के बारे में बता दिया जाए तो ओरल भाषा क्या है। ओरल भाषा यानी जब हम क्या करते हैं, जब अपने मन के विचार, यानी जब हमारे मन के विचार जो होता है, हमारे आइडिया यानी भावनाओं को, विचार और भावनाओं को क्या करते हैं, जब एक दूसरे के सामने बोल करके यानी मुंह से बोल करके अगर प्रकट करते हैं तो क्या होता है, वो हमारा ओरल भाषा होता है। ठीक है। अगर रिटन की बात करें तो सेम वही आपको प्रोसेस अपनाना है, लेकिन इसमें चेंज क्या हो जाएगा जी, जहाँ आप बोल कर बोल रहे हैं वहाँ पे लिख करके हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि ओरल यानी रिटन लैंग्वेज, रिटन भाषा की बात करें, लिखित भाषा की बात करें तो लिखित भाषा वह है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं या अपने विचारों को लिख करके एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है। और सांकेतिक भाषा में भी वही बात हो जाएगी कि हम अपनी भावनाओं या विचारों को क्या करते हैं कि एक दूसरे के सामने इशारे में समझाते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।